नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं वेजिटेबल उत्तपम की रेसिपी, जिसे मैं बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में बनाऊंगी, जिसे किसी को भी बनाने में कोई परेशानी ना हो, आसानी से कोई भी बनाकर इसे खा सके। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बड़ा सा बाउल लूँगी। उसके अंदर मैं डालूँगी 2 कप ऑफ सूजी सेमोलिना, मैंने 2 कप डाल दिया है। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 कप कर्ड दही। मैंने बारीक वाला सूजी लिया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसे ग्राइंडर जार के अंदर डालकर बारीक करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके अंदर अब डालूँगी ब्लैक सॉल्ट। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डाल दूँगी। 1 टीस्पून है ये, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और साथ ही मैं डालूँगी 1 टीस्पून भुना हुआ रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला दूँगी। ज़रूरत के हिसाब से मैं पानी डालूँगी। मैंने 1 कप नॉर्मल वाटर सिंपल पानी लिया हुआ है। मैंने एक कप मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिला लूँगी एक दूसरे के साथ। मिलाने के बाद मैं इसे एक प्लेट से ढक कर कम से कम आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि अच्छी तरीके से सूजी फूल कर तैयार हो जाए। तो चलिए मैं इसे ढक देती हूँ प्लेट से। मैंने इसे प्लेट से ढक दिया है। आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दूँगी मैं। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक मैं सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ। सब्जियों के लिए लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का गाजर, कैरेट, हाफ कैप्सिकम लिया हुआ है मैंने। एक मीडियम साइज़ का ही मैंने लिया है ऑनियन, प्याज, और एक मीडियम साइज़ का टमाटो लिया हुआ है मैंने। और थोड़े से कोरिएंडर लीफ लिए हुए हैं। और साथ ही मैंने लिया है एक करी लीफ। तो चलिए सबसे पहले मैं इन सब्जियों को कट कर लेती हूँ। मैं सब्जियों को मैं इस ग्रेटर की सहायता से मैं ये जो मोटा वाला पार्ट होता है ना, उस साइड से मैं ग्रेट करके रेडी कर लेती हूँ मैं। मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है। अब मैं अनियन को भी इसी मोटे साइड से ग्रेट करके रेडी कर लूँगी। मैंने अनियन को भी ग्रेट कर लिया है। अब चलिए मैं कैप्सिकम को भी ग्रेट कर लेती हूँ। और टमाटर को भी मैं ग्रेट करूँगी, ताकि वो बिल्कुल बारीक हो जाए, ताकि बिल्कुल भी सब्ज़ी दिखाई ना दे, बच्चे आराम से इसे उत्तपम को खा सके। मैंने अनियन को भी ग्रेट कर लिया है। अब चलिए मैं कैप्सिकम और टमाटो को भी ग्रेट करके रेडी कर लेती हूँ मैं। ग्रेट करने से फ़ायदा ये होता है कि बच्चे आराम से सब्ज़ी भी खा लेते हैं और उनका पेट भी भर जाता है। तो चलिए मैं सभी चीज़ों को ग्रेट कर लेती हूँ मैं। मैंने सभी सब्जियों को ग्रेट करके रेडी कर लिया है। तब चलिए मैं, और इसे भी सूजी को भी फूलते हुए आधे घंटा लगभग हाफ एन आवर हो चुका है। तो चलिए मैं सभी सब्जियों को इस सूजी के अंदर डाल देती हूँ मैं। साथ ही मैं टमाटर को भी डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद मैंने जो करी लीफ लिया था उसे भी मैं हाथ से ही बारीक बारीक तोड़ कर डाल दूँगी।
इस तरह से डालने के बाद अब मैं सभी चीज़ों को सूजी के साथ मिलाकर रेडी कर लूँगी। ये अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसमें मैं डालूँगी ज़रूरत के हिसाब से पानी। मैंने हाफ बाउल पानी लिया है। पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से एक बार मिला दूँगी। पानी डालने के बाद भी अभी भी ये बहुत गाढ़ा है, तो इसमें मैं जो बचा हुआ पानी था उसे भी मैं डाल दूँगी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो चुका है। तो अब मैं इस स्टेज पे डालूँगी इसमें बेकिंग सोडा। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद मैं इसे हल्का सा पानी डालूँगी मैं। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिला दूँगी। मिलाने के बाद मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ मैं। तो चलिए मैं सबसे पहले गैस को ऑन कर देती हूँ मैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन करूँगी। इसके ऊपर मैंने एक पैन, नॉन स्टिक पैन चढ़ा दिया है। पैन में मैं डालूँगी बिल्कुल हाफ़ टी स्पून ऑयल। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑयल डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला दूँगी, ग्रीस कर दूँगी। ग्रीस करने के बाद मैंने जो ये बैटर तैयार किया था उस बैटर में से मैं डाल दूँगी। बैटर को अच्छी तरीके से फैला दिया हुआ है। अब मैं इसे ढक दूँगी। ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकने दूँगी। उत्तपम को पकते हुए लगभग 2.5 से 3 मिनट हो चुका है। तो चलिए मैं इसे अब पलट देती हूँ। इस तरह से पलटने के बाद मैं दोबारा से इसे ढककर 2 मिनट तक पकने दूँगी। उत्तपम को दूसरे साइड से पकते हुए लगभग 3 मिनट हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे एक प्लेट में डाल देती हूँ। इस तरह से मैं दूसरा उत्तपम भी पैन के अंदर डाल दूँगी। मैंने दूसरे उत्तपम को भी पैन में अच्छी तरीके से फैला दिया हुआ है। अब मैं इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने देती हूँ। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं बहुत ही बढ़िया सा कोकोनट का चटनी बनाकर रेडी कर लेती हूँ मैं। कोकोनट का चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है कोकोनट, जिसके स्किन को मैंने रिमूव कर दिया हुआ है। साथ ही मैंने लिया है 3 हरी मिर्च, ग्रीन चिली और 3 क्लोव लिए हुए हैं मैंने, गार्लिक, और साथ ही मैंने लिया है थोड़े से करी लीफ। इसके बाद मैंने लिया है, अगर आपके पास भुना हुआ चना दाल हो तो वो आप ले सकते हैं। भुना हुआ चना का जो भूजा होता है वो भी आप ले सकते हैं। अगर वो उसमें से कुछ भी ना हो तो आपके पास अगर चना दाल हो सिंपल सा, तो उसे आप इस तरह से, मैंने जिस तरह से ड्राई रोस्ट किया हुआ बिना तेल घी का, उस तरह से इसे ड्राई रोस्ट करके रेडी कर सकते हैं। तो चलिए मैं चटनी बनाना शुरू करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं कोकोनट को कट कर लेती हूँ मैं। रफली कट करना है।
टमाटर को रफली चॉप कर लिया है। अब मैं डाल दूंगी इसमें ग्रीन चिली, लहसुन, गार्लिक, साथ ही मैं डालूंगी करी लीफ। इसके बाद मैं डाल दूंगी भुना हुआ चना दाल। मैं डाल दूंगी सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट है ये, मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। आप अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से नमक डालेंगे। अब मैं इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से नॉर्मल पानी डालकर पीस कर रेडी कर लेती हूँ। मैंने चटनी को पीस कर रेडी कर लिया है। अब चलिए मैं उत्तपम को देख लेती हूँ। उत्तपम को भी पकते हुए 3 मिनट हो चुका है। तो अब ये एक साइड से बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसे पलटकर दूसरी साइड कर देती हूँ। दूसरा उत्तपम भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसे भी निकाल कर रख देती हूँ। इस तरह से मैं सभी को बनाकर रेडी कर लेती हूँ। इस तरह मैंने सभी उत्तपम को बनाने के बाद इसे सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इस उत्तपम के साथ सर्व किया है कोकोनट की चटनी और टोमेटो की चटनी के साथ। आप भी इसी तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर खाएं। मैंने जिस तरह से सब्जियों को ग्रेट करके बनाया है इस रेसिपी को, उसी तरीके से आप भी इस रेसिपी को सब्जियों को ग्रेट करने के बाद बनाएं। आप इस रेसिपी को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट की एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। आप सुबह के भाग दौड़ में इस रेसिपी को झटपट तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर हेल्दी और सुपर डिलीशियस होती है। तो प्लीज़ आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।